और एक बड़ी खबर कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई। इस साल कांवड़ यात्रा होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया, बड़ा निर्णय लिया गया। और राज्य सरकार ने पहले कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार अब कांवड़ यात्रा शुरू कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी से कांवड़ यात्रा पर बातचीत होगी और बातचीत के बाद केंद्र सरकार के अनुसार कांवड़ यात्रा शुरू होगी। कल दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर बातचीत भी हुई थी। सीएम योगी ने कोविड काल को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कैसे ये सब कुछ हो पाएगा, आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं। शैलेश लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच में विनोद कुमार हमारे संवाददाता भी देहरादून से जुड़ गए। पहले देहरादून चलते हैं विनोद के पास। साहब विनोद, पहले ये तय किया गया था कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी, कोरोना उसका कारण था। उसके पहले कुंभ में जो हुआ था वो सब हमने देखा था। अब मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है पदभार ग्रहण करने के बाद, और वो ये कह रहे हैं कि निर्णय को बदला जाएगा, कांवड़ यात्रा होगी। अधिकारियों ने तैयारी की हुई थी, मना किया हुआ था लोगों को कांवड़ यात्रा पर आने के लिए और कैसे न हो इसकी तैयारी की थी। अब निर्णय ले लिया गया है कि कांवड़ यात्रा होगी। केंद्र सरकार इस बारे में कैसे दिशा निर्देश देगी और कैसे संभव हो पाएगा? जी राजेंद्र, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसमें दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत हो गई है और उसमें कांवड़ यात्रा को चलाने के लिए हरी झंडी भी हो गई है। तमाम तैयारी भी एक तरफ जो अधिकारियों की ओर से करने को बोला गया है और ऐसे में कल एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ में की है, जिसमें ये माना जा रहा है कि दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री के बीच में कांवड़ यात्रा के संचालन को लेकर हरी झंडी मिल गई है। लेकिन अब इंतजार करना होगा कि केंद्र सरकार इसमें क्या अपना तथ्य देती है, क्योंकि अब तमाम एक हरी झंडी केंद्र सरकार की तरफ से मिलने की देरी है, क्योंकि अब दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री एक प्रारूप और एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को देंगे कि आखिरकार राज्य में कांवड़ यात्रा का संचालन हो या ना हो। उस पर पूरी तरह से हरी झंडी केंद्र सरकार को देनी होगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री की आपसी बातचीत हो गई है और हरी झंडी कांवड़ यात्रा को देने के लिए सहमति बन गई है। लेकिन अभी केंद्र सरकार को सहमति देनी है, हरी झंडी देनी है। और राजेंद्र, मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह से हरिद्वार महाकुंभ को लेकर पूरा बवाल मचा रहा कि हरिद्वार महाकुंभ में जितने भी श्रद्धालु आए थे उसको लेकर कोविड-19 का एक बड़ा प्रचंड यहाँ पर रूप देखने को मिला। उसके बाद में अब कांवड़ यात्रा यहाँ पर शुरू हो रही है, तो उसको देखते हुए तीसरी लहर भी एक अंदेशा है, तो उसको देखते हुए खतरा तो जरूर बढ़ सकता है। और फैसला जिस तरह से दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो उसको ये माना जा रहा है कि अभी केंद्र सरकार उस पर अपना एक प्रभावी कदम और अपनी प्रभावी सहमति दे सकती है कि आखिरकार कांवड़ यात्रा शुरू करे या ना करे। लेकिन कोविड के नियमों को देखते हुए या फिर एक SOP जारी होगी, उसमें कई ऐसे नियम होंगे जैसे डाक कांवड़ होती है, डीजे नहीं बजना है, तमाम ऐसे नियम कांवड़ यात्रा के दौरान रखे जाएंगे। लेकिन पूर्ण रूप से जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है, दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के आपसी तालमेल और आपसी बातचीत हो गई है कि कांवड़ यात्रा का संचालन हो सके। लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, उसमें तमाम नियम और एक SOP राज्यों की होगी कि आखिरकार इन नियमों के तहत कांवड़ यात्रा कि दोनों ही प्रदेश आपसी सहमति के बाद एक यात्रा का प्रारूप एक यात्रा कैसे हो इसके बाबत एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे और केंद्र सरकार उस पर जिस तरीके से मोहर लगाएगा और जैसे उसको अनुमति प्रदान करेगा वैसे ही यात्रा आगे बढ़ेगी। शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश, पहले उत्तराखंड सरकार का निर्णय था कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष इच्छा के बाद और उनकी पहल के बाद, अधिकारियों को निर्देश दिए जाने के बाद ये संभव हो पाया और उत्तराखंड सरकार ने निर्णय भी बदल दिया है। ये बड़ी बात हुई है कि सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा में रुचि जाहिर करने के बाद। शैलेश, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए राजेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर कांवड़ यात्रा से रुचि को देखा जाए, उनकी खुद की श्रद्धा को देखा जाए, तो इस बात से समझ सकते हैं कि जब योगी सरकार आई उसके बाद से जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए जो कांवड़ मार्ग होता है जहाँ से यात्रा निकलती है उनको बेहतर किया गया, कांवड़ियों के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए व्यवस्था की गई। इसके साथ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाने लगी हेलीकॉप्टर से, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए। दूसरे पहलू पर आते हैं, देखिए
निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारी जो है संवाद करें। खुद मुख्यमंत्री ने संवाद किया और उसका नतीजा है कि अब उत्तराखंड भी इस यात्रा के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगा व्यवस्था, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया, अधिकारियों को आगे काम कराना है, लेकिन अधिकारियों की कह सकते या तो क्षमता या इच्छा शक्ति, इसके ऊपर सवाल उठना देखिए इसलिए लाजमी है क्योंकि अभी जब लगातार जो कोविड कर्फ्यू चल रहा था उसमें ढील दी गई, अब लगभग पूरी तरह खुल चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन बचा है, तो हालात ये है कि बाज़ारों में ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है, ना मास्क दिखते हैं। यहाँ तक कि जो राजनीतिक दलों के कार्यक्रम है वहाँ खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, चाहे वो सपा के हों चाहे वो भाजपा के हों। एक तरफ सभी कहते हैं कि हम कोरोना काल में जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे काम करते हैं जिससे कोरोना संक्रमण और तेज़ी से फैले। तो और दूसरी इसी में अगर हम पूरा देखें तो जो पुलिस है, जो जिला प्रशासन है, वो एक तरह से कह सकते हैं मूक दर्शक बना नजर आता है। कहीं पर कोई सख्ती नहीं दिखती है। पंचायत चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह से हंगामे हो रहे हैं वो भी सबने देखे। कहाँ पर रोका गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर यही भूमिका रहने वाली है जिला प्रशासन और पुलिस की, तो फिर कांवड़ यात्रा एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। वहाँ पर कैसे बिल्कुल ठीक है आपने शैलेश, संभाला जाएगा। पंचायत चुनाव के अनुभवों के बाद से और राजनीतिक दलों की जिस तरह से आप कह सकते हैं कि उनका कोई फर्क नहीं पड़ता वाला जो अप्रोच है, उसको देखने के बाद से लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक इस तरह के युग में, इस तरह के काल में, कोरोना काल में संपन्न कराना। बहुत धन्यवाद शैलेश और बहुत धन्यवाद विनोद आपका तमाम जानकारी।